मूवी का नाम है इनसाइड मैन, जो रिलीज हुई थी 24 मार्च 2006 को, जिसके डायरेक्टर हैं स्पाइक ली। हाँ तो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है और एक आदमी का फेस दिखाया जाता है। ये एक प्रिजन सेल में कैद है और ये कैमरे के सामने बताता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और क्यों हूँ। ये अपना नाम डाल्टन रसेल बताता है और कहता है मैं एक प्रिजन सेल में कैद हूँ। मैंने एक बैंक रॉबरी का परफेक्ट प्लान बनाया और उसे पूरा भी किया। अब बात आती है मैंने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, पैसा, रोकड़ा और खुद को साबित करने के लिए। अब अगला सवाल है कि कैसे किया, तो उसके लिए तो पूरी कहानी देखनी पड़ेगी ना, और एंड बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। हाँ तो रसेल की स्टोरी की शुरुआत में हमें एक वैन दिखाई जाती है जो जगह जगह से लोगों को पिक कर रही है। इन लोगों ने पेंटर्स की ड्रेस पहनी हुई है और फिर वो वैन मैनहट्टन ट्रस्ट बैंक के सामने खड़ी कर दी जाती है, जिसमें से सेम ड्रेस पहने हुए बंदे उतरकर वैन से अपना सामान उतारते हैं। अब हमें बैंक के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग लाइन में लगे हुए हैं। तभी हमारा भाई रसेल बैंक में आता है और उसके हाथ में दो बड़ी बड़ी टॉर्च थी, जिन्हें वो एक टेबल पर रख के सिक्योरिटी कैमरा की डायरेक्शन में सेट करके ऑन कर देता है, जिससे कैमरा बंद हो जाता है। फिर हमारे रसेल भैया की पूरी टीम गेट के अंदर आती है और अंदर आके गेट को अंदर से लॉक कर देते हैं और सबकी कनपटी पर बंदूक लगाकर धुआं ही धुआं कर देते हैं स्मोक बॉम्ब से, और फिर सबको जमीन पर लेटा देते हैं। उधर बैंक के बाहर धुआं देखकर एक पुलिस वाले को शक होता है और वो बाकी पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन आता है। यहाँ कीथ फ्रीजर नाम का डिटेक्टिव फोन पर अपनी चमक छल्लों से बात कर रहा होता है। ये डिटेक्टिव भी हमारा मेन कैरेक्टर है। ये सेकंड ग्रेड डिटेक्टिव है और ड्रग डीलर ने इसे झूठे इल्जाम में फंसा दिया। इस वजह से भाई का प्रमोशन भी रुका हुआ है यार। इसके बाद इनका बॉस कैप्टन मैथ्स कोलन कीथ और उसके पार्टनर को बैंक वाले मामले की खबर देता है। फिर ये दोनों फुल टशन में निकलते हैं कि इसे सॉल्व करके हमारा प्रमोशन हो ही जाएगा। पर इन्हें क्या पता था क्या होने वाला है। इधर बैंक के बाहर पुलिस वाले अपनी अपनी जीपड़ी लेकर पहुंच गए हैं और मीडिया वाले भी आ गए हैं, और लोगों की तमाशा देखने वाली भीड़ कैसे पीछे रह सकती थी, तो वो भी इकट्ठे हो गए हैं। इसके बाद एक हाई स्टैंडर्ड ऑफिस में ये स्वीटी अपने बॉस आर्थर केस को बताती है कि सर हमारे बैंक में डाका पड़ गया है, और वो भी 20th एक्सचेंज वाली ब्रांच में। इसको सुनकर हमारा आर्थर ताऊ सोचता है, ओ बेटे हो गई ऐसी तैसी। इधर कीथ और उसका पार्टनर बैंक के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां ये पुलिस वाला इनको सारी सिचुएशन बताता है। उधर बैंक के अंदर रोबर सभी लोगों को वोल्ट के पास ले आते हैं और इनके फ़ोन और चाबियों को इस थैले में डालने लगते हैं ताकि कोई डेढ़ शाना ना बने। पर हर जगह एक न एक अपनी ऐसी तैसी जरूर करवाता है, और वहाँ अपनी ऐसी तैसी ये बंदा करवाता है। अपना फ़ोन बैग में नहीं डालता और बोलता है मैं अपना फ़ोन घर भूल गया। तो रसेल इसके थोपड़े पर बंदूक लगाकर बोलता है बेटा माथा फोड़ देंगे, कब्र खोद देंगे और उस पे लिख देंगे पीटर की ऐसी तैसी। पर अभी भी ये बंदा नहीं बताता। तो हमारा रसेल बैग से फ़ोन निकालकर उनके स्पीड डायल चेक करता है और पीटर का नंबर मिलने पर उस पर कॉल करता है। पीछे के ऑफिस में उसका फ़ोन बजने लगता है। अब रसेल इस पीटर की गर्दन पकड़कर ऑफिस में ले जाता है और इसको बढ़िया रिमांड करता है। इसका एकदम धन धनाधन धो देता है इसको, और ये सब देखकर बाकी लोग भी बिल्कुल डर जाते हैं, सहम जाते हैं। इसके बाद रसेल सभी आदमी और औरतों को अलग अलग लाइन में खड़ा करता है और सबको अनड्रेस होने के लिए बोलता है। तो सब फटाफट खुद ही अपना वस्त्रारण कर देते हैं, सिवाय इस बुढ़िया के। ये बुढ़िया इतनी जिद्दी है कि ये मानती नहीं। तो रसेल इसके पास आता है और अपनी टीम की एक बंदी स्टीव को बोलता है कि इस बुढ़िया को खोपचे में लेके जा चल। रोबर सबको पेंटर्स की ड्रेस पहनाकर हाथ पांव बांधकर एक रूम में जमीन पर बैठा देते हैं। अब रोबर्स और होस्टेजेस की ड्रेस सेम हो जाती है। अब एक बूढ़े हार्ट पेशेंट को बैंक के बाहर भेज दिया जाता है। अब पुलिस वालों को ये तो पता नहीं कि ये बूढ़ा रोबर है या नहीं, तो इसी को धर लेते हैं। इसके बाद रोबर्स बैंक वॉल्ट और लॉकर रूम को चेक करते हैं। उधर हमारा आर्थर ताऊ एक लेडी के पास कॉल करता है। इसका नाम है मिस वाइट, और ताऊ कहता है मैंने सुनिए तेरे में बहुत दिमाग है, एक काम करेगी। तो मिस वाइट कहती है बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बैठी हूँ। नेक्स्ट सीन में पुलिस वालों का कैप्टन डेरियस कीथ और उसके पार्टनर को बुलाकर कहता है हमें 73 साल के बूढ़े को पकड़ा है जिसका दिल कमज़ोर था, और उसने बताया है कि बैंक के अंदर 4 लुटेरे हैं जिन्होंने पेंटर के कपड़े पहने हुए हैं, मगर अब उन्होंने सबको सेम कपड़े पहना दिए। डेरियस कहता है अब हम लोग सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज को डाउनलोड करवा रहे हैं, शायद कुछ मिल जाए।
तो इधर हमारा ताऊ आर्थर मिस वाइट से मिलता है और बोलता है कि मेरा भी बैंक में लॉकर है और अगर कोई भी उस तक पहुंच गया तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी, तो मैं चाहता हूं कि कोई उसको हाथ ना लगाए, ना लुटेरे, ना पुलिस और ना तू। तो मिस वाइट कहती है काम हो जाएगा, पर इनकी बातों से लगता है कि ये दोनों ही एक दूसरे को हरामी समझते हैं। उधर हम देखते हैं कि स्टीव नाम का लुटेरा बैंक की फर्श तोड़ने लग रहा है। उधर डिटेक्टिव और पुलिस वाले सिक्योरिटी फुटेज देखते हैं तो पता लगता है कि हमारा रसेल कितना तेज है। भाई ने टॉर्च से ही कैमरे बंद कर दिए थे। इसके बाद रॉबर्स एक और होस्टेज को गले में बॉक्स लटकाकर बाहर भेज देते हैं। पुलिस वाले बॉक्स को देखते हैं। उधर हमारी मिस वाइट शहर के मेयर से मिलती है तो मेयर कहता है हरामजादी तू फिर आ गई। मिस वाइट कहती है मैं बैंक रॉबरी वाली जगह जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ वहाँ सब मेरे हिसाब से चले। तो हमें पता लगता है कि ये हरामजादी बहुत पहुँची हुई चीज़ है। इधर डिटेक्टिव और पुलिस वाले सेकंड होस्टेज से बात करते हैं। वो बताता है अंदर 4 लुटेरे हैं और 20-30 होस्टेज हैं और जो बॉक्स इसके साथ आया था उसको चेक करने पर उसमें रॉबर्ट्स की मांगे लिखी हुई मिलती है। उसमें लिखा था उन्हें 2 बस एक प्लेन एयरपोर्ट पर चाहिए वरना टीवी पर सारे होस्टेजेस को उड़ा देंगे, ऐसी तैसी कर देंगे सबकी। बड़ा हरामी हो बेटा। अब हमारा ताऊ आर्थर भी यहाँ आ जाता है। पूछता है लुटेरों की क्या डिमांड है। वो बताते हैं कि उन्हें बस और प्लेन चाहिए तो ताऊ कहता है दे दो। तो पुलिस वाले कहते हैं तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इसके बाद लुटेरे एक चिट्ठी में लिखकर भेजते हैं कि 50 लोगों का खाना भिजवाओ। तो पुलिस वाले 50 लोगों के हिसाब से पिज्जा और पानी गेट पर रख देते हैं, पर पुलिस वालों ने इनमें बक्स फिट कर दिए थे ताकि लुटेरों की बातें सुन सके। अब उनकी बातें सुनने पर इन्हें पता लगता है कि लुटेरे तो रशियन बोल रहे हैं। इसके बाद बैंक के अंदर स्टीव अपने ग्रुप की लड़की को भी होस्टेजेस के साथ बैठा देता है ताकि होस्टेजेस को लगे कि ये भी उनकी तरह होस्टेज है। ये रॉबर्ट्स एक दूसरे को स्टीव, स्टीवी, स्टीव ओ कोड से बुला रहे थे। उधर पुलिस वाले लैंग्वेज ट्रांसलेटर को बुलाते हैं और वो बताता है कि ये लैंग्वेज रशियन नहीं है, अल्बानियन है। उधर पुलिस वाले भीड़ से एक आदमी को बुलाते हैं जिससे थोड़ी बहुत अल्बानियन आती थी। इसका नाम कीन है। तो कीथ इससे पूछता है कि लुटेरे क्या बात कर रहे हैं। तो ये आदमी बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे बस अल्बानियन गालियाँ आती हैं क्योंकि मेरी एक्स वाइफ मुझे इसी लैंग्वेज में गाली देती थी। तो कीथ कहता है कि अपनी एक्स वाइफ को इधर ही बुला, अब तो वही बताएगी। अब थोड़ी देर बाद उसकी एक्स वाइफ रंगीली आती है और ये सच में फुल रंगीली ही होती है। अब ये लुटेरों की रिकॉर्डिंग को सुनकर हंसने लगती है और बताती है कि लुटेरों ने तुम्हारा काट दिया क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अल्बानिया के प्रेसिडेंट अनवर होजा की है जो 20 साल पहले मर चुका है और ये उसी टाइम की रिकॉर्डिंग है। लुटेरों को पता था कि पिज्जा बॉक्स में बग्स हैं। उधर बैंक के लॉकर रूम में स्टीव एक लॉकर खोलती है और उसमें रसेल कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल लेता है। इस लॉकर में कुछ पाउच और एक रिंग बॉक्स भी था। उधर बैंक के बाहर मिस वाइट और मेयर आ जाते हैं और वाइट कहती है कि केस मेरे हिसाब से चलने दो और मेयर भी कहता है ऐसा ही करना वरना तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। उधर बैंक के अंदर स्टीव, स्टीवी और स्टीवो स्टीव के खोदे हुए गड्ढे को देख रहे हैं और स्टीवो बोलता है इसमें कौन हगेगा भाई। उधर कीथ मिस वाइट की रॉबर्स के लीडर से फ़ोन पर बात करवाता है तो वाइट और रसेल बात करते हैं। तो वाइट कहती है अगर तुम एक इंसान की एक स्पेसिफिक चीज़ की छेड़छाड़ ना करो तो मैं तुम्हारी डिमांड पूरी कर सकती हूँ। तो रसेल कहता है कि तू एक काम कर, तू अंदर या मिलकर बातचीत करते हैं। अब मिस वाइट अंदर चली जाती है और दोनों बात करते हैं। अब मिस वाइट अपने उस स्पेसिफिक इंसान का नाम बताने से इनकार कर देती है। तो रसेल कहता है मुझे सब पता है और वो भी पता है जो तुझे नहीं पता। रसेल फिर एक स्टोरी सुनाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक अमेरिकन आदमी स्विस बैंक में काम करता था और नाजियों से अपनी दोस्ती की वजह से इस आदमी ने खूब पैसा कमाया, जबकि बाकी लोग जो उसके साथ काम करते थे उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया। फिर उसके बाद उस आदमी ने बेईमानी के पैसों से अपना खुद का बैंक शुरू किया और शायद ये वही आदमी है जिसके लिए तुम काम करती हो। असल में रसेल आर्थर ताऊ के बारे में सारी बात कर रहा था। देख रहे हो दोस्तों ताऊ कितना हरामी था। मिस वाइट बोलती है मुझे एक सेफ्टी बॉक्स से कुछ निकालना है, उसके बाद तुम जो चाहो वो करो, मेरा क्लाइंट तुम्हें फुल सपोर्ट करेगा। तब हमारा मास्टरमाइंड भाई रसेल एनवलप निकाल कर कहता है इसी को ढूंढ रही हो क्या बेबी। इस लिफाफे पर नाजी सिंबल बना हुआ था। रसेल भाई ने पहले ही इसको निकाल लिया था ताकि अगर वो पकड़ा भी गया तो आर्थर ताऊ अपने लिफाफे को बचाने के लिए इसको भी बचा ले। अब मिस वाइट बैंक से बाहर आती है तो कीथ पूछता है तुम्हारी क्या बातचीत हुई, पर मिस वाइट कहती है तेरी ऐसी तैसी।
अब कंट्रोल रूम में कीथ कहता है कि पुलिस ने रॉबर्स को नहीं, रॉबर्स ने पुलिस वालों को उलझा रखा है। ऐसा लगता है उनके पास काफ़ी टाइम है और उन्हें हमें भी एक्स्ट्रा टाइम देकर डिस्ट्रैक्ट कर रखा है। असल में वो कुछ और ही करना चाहते हैं। तो कीथ रसेल को फ़ोन करके कहता है कि मैं होस्टेजेस की हालत चेक करना चाहता हूँ। रसेल मान जाता है। अब कीथ अंदर आकर एक रूम में सभी होस्टेजेस को देखता है और जब जाने लगता है तो रसेल को बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें कोई प्लेन व्लेन नहीं चाहिए, तो तुम चाहते क्या हो आखिर? तो रसेल कहता है पैसा। हाँ, जिस पर कीथ हंसकर कहता है पैसा तो सबको चाहिए, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर चुका होता। मैं तो अपनी चमक छल्लों के लिए एक डायमंड रिंग भी नहीं ले सकता। लगता है मुझे भी बैंक लूटना पड़ेगा, तभी अब मैं घोड़ी चढ़ूंगा। इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। तभी कीथ शानपत्ती दिखाकर रसेल पर अटैक कर देता है और उसका मास्क उतारने की कोशिश करता है। तभी एक रॉबर पीछे से आकर कीथ के माथे पर बंदूक लगाकर कहता है करवाऊं तेरी मुंह दिखाई। के बाद कीथ को बाहर फेंक दिया जाता है। रसेल उसके पास कॉल करके कहता है कैमरा को एक बार खिड़की पर लेकर आओ जरा, और वो देखते हैं कि रसेल एक होस्टेज की खोपड़ी उड़ा देता है। फिर रसेल कहता है संजय तूने मुझ पर हमला करके हद पार कर दी और अब बेटे हद मैं पार करूंगा, और मेरे पास 50 होस्टेज हैं और हर घंटे एक एक की खोपड़ी उड़ेगी अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो। अब कीथ को भी काफ़ी दुख होता है। उधर कीथ का सीनियर ऑफिसर उसे केस के इंचार्ज की पोस्ट से हटा देता है। अब डेरियस सारे फैसले लेगा। अब डेरियस प्लान बनाता है कि सब लुटेरों को गोली से उड़ा दो। तो एक पुलिस वाला बोलता है इसमें तो होस्टेजेस की भी जान चली जाएगी। तो दूसरा पुलिस वाला कहता है रबर बुलेट्स यूज करो भाई, रबर बुलेट्स यूज करो। नेक्स्ट मॉर्निंग कीथ का पार्टनर उससे कहता है कि अगर डेरियस का प्लान फेल हुआ तो सारी गड़बड़ का इल्ज़ाम तुम्हारे सर आ जाएगा, इस केस में तुम्हारा ही बकरा बना दिया जाएगा। तो कीथ कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं मेयर और मिस वाइट की प्राइवेट डीलिंग की रिपोर्ट करवा दूंगा। अब कीथ उस बॉक्स को चेक करता है जिस पर लुटेरों ने अपनी मांगे लिखकर भेजी थी, तो उसमें एक बग मिलता है। अब कीथ डेरियस को बोलता है कि बैंक के अंदर मत जा बे, अबे ओ फंस जाएगा तू अंदर जाएगा तो, क्योंकि उसने सारी बातें सुन ली। बग यहाँ लग रहा था। अब ये सारी बातें भी हमारा भाई रसेल सुन लेता है। अब रसेल अपने साथियों को इकट्ठा करके बोलता है कि सभी होस्टेजेस को इकट्ठा करो, पुलिस अंदर आने वाली है। वो सारे होस्टेजेस को इकट्ठा करने के बाद बैंक में एक एक्सप्लोजन कर देते हैं जिससे बैंक के दरवाजे टूटकर खुल जाते हैं और फिर अंदर से सारे होस्टेजेस बाहर आ जाते हैं और पुलिस वाले इन पर रबड़ की बुलेट्स की फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर डेरियस फायरिंग रुकवा देता है और सभी होस्टेजेस को जमीन पर लेटा दिया जाता है। असल में लुटेरे भी होस्टेज बनकर बाहर आ चुके थे, तो अब कोई पता नहीं लगा सकता था कि कौन रॉबर है और कौन होस्टेज, इसलिए तो इन्होंने स्टार्टिंग से अपने फेस छुपा रखे थे और सेम ड्रेस भी पहन रखी थी। अब पुलिस बैंक के अंदर जाती है और हर जगह की चेकिंग करती है। तब पता लगता है रॉबर्स ने बैंक से कुछ चुराया ही नहीं और बैंक में कोई डेड बॉडी भी नहीं है। कीथ को मोबाइल फ़ोन वाला बैग भी मिल जाता है। इसके बाद इन्हें लुटेरों की गन भी मिलती है जो असल में नकली थी, और वॉशरूम में एक कपड़ा भी मिलता है और उसमें इंजेक्शन और रेड सॉस भी मिलता है। वही कपड़ा था जिससे एक होस्टेज को मारा गया था। अब देख रहे हो असल में इन पुलिस वालों का कितना गंदा कटा है। बाहर सभी होस्टेजेस को उठाकर उनके नेम नोट कर करके बस में बैठा दिया जाता है। अब इसके बाद कीथ और उसका पार्टनर होस्टेजेस से पूछताछ करते हैं। पहला होस्टेज कहता है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, दूसरा कहता है मेरा नाम पीटर है और ये वही पीटर है जिसने फ़ोन ना देकर शुरुआत में अपनी ऐसी तैसी करवाई थी। तीसरा होस्टेज एक जवान लड़का था जो इन्हें बताता है कि रॉबर्स एक दूसरे को स्टीव, स्टीवी और स्टीवो कोड से बुला रहे थे। चौथा होस्टेज एक हार्ट पेशेंट था और वो बताता है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मैं पहले ही बाहर आ गया था। और इसी पूछताछ के बीच स्टीव और स्टीवी से भी पूछताछ होती है, पर ये भी एज ए होस्टेज ही बिहेव कर रहे, बाकी सब भी इन्हें होस्टेज ही समझ रहे थे। अब कीथ अपने बॉस को बताता है कि रॉबर्स पहले से सब प्लान करके आए थे, हमारे पास उनकी आइडेंटिटी को जानने का कोई क्लू नहीं है और हमें तो ये भी नहीं पता उन्होंने बैंक से चुराया क्या है और असल में कुछ चुराया भी है या नहीं। इनके साथ साथ हमारे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे हमें सब कुछ पता लग जाएगा। अब कीथ का बॉस कहता है कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो केस बंद कर दो। अब इस बॉस की ये बातें सुनकर कीथ को भी शक हो जाता है कि ये बूढ़ा साला बिक तो नहीं गया।
अब इसका बॉस बताता है कि तुम्हारा जो ड्रग डीलर वाला केस था वो भी क्लियर हो गया है, तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाए शायद। अब कीथ लॉकर की डिटेल्स चेक करता है, कौन सा लॉकर किसका है, मगर इसे लॉकर नंबर 392 की डिटेल मिसिंग है। अब ये मिस वाइट को बोलता है कि लॉकर नंबर 392 ताऊ आर्थर का है, सही बता हरामजादी वो क्या छुपा रहा है। मिस वाइट कहती है कि गंजे इस केस को भूल जा वरना ताऊ तेरी ऐसी तैसी कर देगा। अब कीथ पेन निकालकर इसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें मेयर और वाइट की रिकॉर्डिंग है। अब कीथ ये कहकर जाता है कि हरामजादी अगर मैं फंसा तो सबको फंसा दूंगा। अब ये हरामजादी मिस वाइट ताऊ आर्थर के पास जाती है और कहती है गंजा तो बहुत तेज है और ताऊ तेरा लिफाफा तो चोर ले गए, पर मुझे लगता है उसमें उस लिफाफे के अलावा भी कुछ था। सच बता देता हूँ क्या छुपा रखा था उस बॉक्स में। तो ताऊ कहता है कि मेरे करोड़ों अरबों के हीरे थे मेरी सुसरी, सब लुट गया। एक रिंग का बॉक्स था, एक पर्शियन बैंकर की वाइफ की रिंग थी। ये पर्शियन बैंकर 60 साल पहले मेरा दोस्त था जिसे नाजियों ने मार दिया। उसे मैं बचा सकता था पर मैंने तो पैसे खा लिए थे। अब ताऊ वाइट को चेक काट कर दे देता है। अब दोस्तों हमें यहाँ एक और मज़ेदार चीज़ पता लगेगी। अब हमें मूवी की स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा भाई एक प्रिजन सेल से बात कर रहा है, पर असल में भाई ऐसे खोपचे में था जो उसके साथियों ने बैंक में बनाकर तैयार किया था, और बैंक के अंदर से पता नहीं लगता कि यहाँ रैक्स के पीछे रसल का खोपचा भी है। अब वो बॉक्सेस को हटाकर बाहर आ जाता है। देख रहे हो भाई का दिमाग, असल में ये बैंक से बाहर ही नहीं निकला। एक हफ्ते से ये बैंक के उस खोपचे में ही था और बैंक के बाहर एक कार खड़ी थी, इसमें रसेल की पूरी टीम बैठी थी, उसका वेट कर रही थी। अब इनको कीथ की कार बैंक के बाहर दिखती है तो ये रसेल को इन्फॉर्म कर देते हैं, पर अपने भाई को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। वो मस्त आराम से निकल कर जा रहा था और जाते जाते कीथ से टकरा भी जाता है। मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम लौंडे का। और कीथ को घंटा कुछ पता नहीं लगता। अब बैंक के अंदर कीथ कोर्ट ऑर्डर पर लॉकर 392 खोलकर देखता है, उसमें उसे च्युइंगम के रैपर, एक रिंग बॉक्स, एक चिट्ठी मिलती है। अब कीथ ताऊ आर्थर से उस लॉकर के बारे में पूछता है तो ताऊ कहता है मुझे ना पता कुछ भी भैया। यहाँ कीथ ने पूछताछ में ताऊ की मस्त ले ली थी। अब कीथ अपनी छमक छल्लों के घर जाता है और अपनी गन निकाल कर रखता है, अपना बैच निकाल कर रखता है। तभी उसे अपनी जेब में एक डायमंड मिलता है और वो समझ जाता है कि बैंक में जो उससे टकराया था वही रॉबर था और उसने ये सब किया है। कीथ स्माइल करता है क्योंकि इसने अपनी फटीचर हालत के बारे में रॉबर को बताया था, तो ये हमारे भाई रसेल ने उसे शादी का तोहफा दिया था। गंजे की इसी स्माइल के साथ मूवी हो जाती है खत्म। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी? मुझे तो काफ़ी सही लगी सच बताऊं तो। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।